नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है पीयर टू पीयर नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं। हम इसको बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और P2P नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर हैज़ द सेम कैपेबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बिल्कुल सिंपली आप समझिए कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है और जिसको हम बोल सकते हैं P2P नेटवर्क, यह एक इस तरह का नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर, जिसमें ईच कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज सेम होती हैं। यानी आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि पीयर टू पीयर और P2P नेटवर्क उस तरह का नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैपेबिलिटीज सेम होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अ क्लाइंट सर्वर और मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इन विच सम कंप्यूटर हैव हायर कैपेबिलिटीज कॉल्ड सर्वर देन अदर्स, और जो वो अदर्स हैं वो हैं क्लाइंट्स। आप इसमें समझिए कि यह बिल्कुल अलग है क्लाइंट सर्वर और मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर से। अब क्लाइंट सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर या फिर मास्टर स्लेव में क्या होता है, कुछ कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज हाई होती है जिनको हम बोलते हैं सर्वर, और दूसरे कंप्यूटर से जिनसे हाई होती है उनको हम बोलते हैं क्लाइंट। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, और P2P नेटवर्क एक इस तरह का नेटवर्क है जिसमें जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब की कैपेबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। और यह बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, यानी यह विपरीत है क्लाइंट सर्वर और मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का। आप जानते हैं कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेम नहीं होती। इसमें यह क्लाइंट सर्वर के आधार पर काम करता है कि जिनकी हाई कैपेबिलिटीज होती है वो सर्वर की तरह काम करते हैं, वो सर्वर होता है, और जो उनकी लो कैपेबिलिटीज होती है वो क्लाइंट होते हैं। अब आप इसके बारे में कुछ और पढ़िए, जैसे P2P नेटवर्क आर सिंपल बट दे मे गिव लो परफॉर्मेंस अंडर हैवी लोड्स। कि जो P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो सिंपल है, परंतु अगर ये इस पे हैवी लोड हो जाए तो इसकी परफॉर्मेंस लो होती है। इन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क इधर पार्टी कैन इनिशिएट कम्युनिकेशन। की जो पीयर टू पीयर या फिर P2P नेटवर्क है इसमें कोई भी पार्टी इनिशिएट कर सकती है कम्युनिकेशन को। दीज नेटवर्क्स आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेज अमंग डिफरेंट यूजर्स। कि ये जो नेटवर्क है ये यूज होता है इंटरनेट पे फाइल्स को शेयर करने में, प्रिंटर्स को शेयर करने में, और भी कुछ डिवाइसेज हैं जिनको शेयर करने में, ये यानी डिफरेंट यूजर्स के बीच ये प्रिंटर्स को, फाइल्स को शेयर करने में इसका यूज होता है। फिर है हम इसकी एडवांटेज स्टडी करेंगे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क की एडवांटेज क्या है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज मच ईजियर टू सेटअप देन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये इजीली सेटअप हो जाता है अगर हम इसको कंपेयर करें क्लाइंट सर्वर मॉडल से। हेयर डज नॉट नीड एक्सपेंसिव सर्वर, और जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है यहाँ पे एक्सपेंसिव सर्वर की नीड नहीं होती। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसमें एक सिस्टम सर्वर के तौर पे काम करता है और बाकी सारे क्लाइंट के तौर पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है इसमें ये जो नेटवर्क है ये इस तरह का नेटवर्क है जिसमें सभी के सभी कंप्यूटर्स की सेम कैपेबिलिटीज और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसिव सर्वर की नीड नहीं होती क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सेम कैपेबिलिटीज होती हैं। नो नीड फॉर स्पेशलिस्ट स्टाफ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्सपेंसिव सर्वर की नीड नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादातर स्पेशलिस्ट स्टाफ की नीड नहीं होती। अगर हम इसको कंपेयर करें क्लाइंट सर्वर मॉडल से, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव है यानी ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नॉट डिपेंडेंट ऑन ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और ये इसकी एडवांटेज है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि सारे के सारे सिस्टम की कैपेबिलिटीज सेम है। नो नीड फॉर एनी स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर, और किसी स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर की भी यहाँ पे नीड नहीं होती। तो हम इसकी कुछ एडवांटेज, बिल्कुल सिंपल एडवांटेज लिख सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे डिसएडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज में हम लिख सकते हैं लैक्स द फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का फीचर नहीं है, यानी यहाँ पे जो सारे के सारे कंप्यूटर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी कैपेबिलिटीज सेम है। तो हम इसको इसकी डिसएडवांटेज के तौर पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का फीचर नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के फीचर की कुछ अपनी एडवांटेज होती हैं। समटाइम्स परफॉर्मेंस लो व्हेन नंबर ऑफ डिवाइसेज इंक्रीजेज। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि परफॉर्मेंस कई बार लो हो जाती है जब जो डिवाइसेज हैं अगर वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। लो सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी लो है। बैकअप इज डिफिकल्ट बैकअप होता है, यानी यहाँ पे बैकअप डिफिकल्ट होता है। समटाइम वायरस अटैक्स, कई बार वायरस का अटैक्स हो जाता है।
तो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपली डिसएडवांटेज और एडवांटेज को भी यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।